बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इनफैक्ट कि पूरा एक दिन ही मिस कर दिया मैंने। इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ये जो सेंटर कंसोल है इसको फ़िक्स कर दूँगा, लेकिन खैर मैं इसके ऊपर लगा रहा। कुछ मेरी तबीयत नासाजी की वजह से मैं काम भी लेट हो गया। खैर ये ना इसके होल्स जो थे ये टूटे हुए थे, आपको मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया भी था। तो इनको ना मैंने रिपेयर कर दिया है। ये दो भी रिपेयर हो गए और ये वाले भी, ये देखें ये होल्स भी। अब ये फ़िलहाल होल तो बंद है, इसमें तो मैं भी ड्रिल मशीन डालूँगा और ये होल जो है इनके ओपन कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये स्क्रू होल्स जो थे ये टूटे हुए थे। इनके अंदर स्क्रूज लगते थे तो सीधे नीचे बॉडी में चले जाते थे, इनको होल्ड नहीं करते थे। अब ये होल्ड करेंगे। किया मैंने क्या है इनके साथ, वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ना ये वॉशर्स दिखाता हूँ। ये जो वॉशर्स है ना ये मुख्तलिफ़ साइज़ में मिल जाती हैं। ये वाली वॉशर इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दी है। एग्जैक्ट साइज़ अगर कहें तो ये वाला जो साइज़ है ना ये वाला साइज़ मैंने इस होल के अंदर इंसर्ट किया ऐसे, ठीक है। और फिर उसको अच्छी तरह एल्फी लगा के जोड़ा और फिर उसके बाद ये जो बैक साइड है ना, अगर आप देखें तो अब ये देखें, ये इसको यहाँ से बंद कर दिया। इसको मैंने किससे बंद किया, वो जो मेरे पास एक्सेस पड़ी हुई थी ना पॉलीयूरेथीन फोम की, तो उसको ऊपर रख के एल्फी टपकाई तो वो बिल्कुल एकदम हार्ड सॉलिड हो गया और अच्छा खासा मतलब कि रिएक्ट करके ना ये बड़ा सख्त हो गया। तो ये बड़ा पक्का हो गया। ये मैंने सारे होल्स ऐसे ही किए हैं। ये देखें ये वाला भी इसी तरह ही है और ये जो पिछले अगले वाले हैं ये वाला भी। इसके अलावा ये जगह भी रिपेयर की है, टूटी हुई थी, ये भी रिपेयर की टूटी हुई थी। तो ये मैंने ना रिपेयर कर दिया। अब मैं इसकी जो है ना फिटिंग करूँगा और मतलब कि इसकी सारी चीज़ें जो है लवाजमात जो इसमें लगे हुए थे वो सारे कंप्लीट करूँगा। साथ दूसरा जो मैंने काम किया तो ये देखें ना, ये तो आपको नज़र ही आ रही है जो बर्बादी फिरी थी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया। तो खैर मैंने लगा दिया, अब क्या करें, इसी का ही दुख है जो कभी नहीं जाने लगा। खैर मुझे ना इंटरनेट पे बिल्कुल इसके साथ का स्विच नज़र आ गया विद डोर। तो मैं जो ना उसको मैंने मतलब कि मैं उसको ऑर्डर करने लगा हूँ। तो वो यहाँ तो नहीं आएगा, वो आएगा अमेरिका में। तो वो अमेरिका से फिर किसी से मैं मंगवा लूँगा। खैर नेक्स्ट चीज़ ये है कि फ़िलहाल तो मैंने ये ऑडियो कंट्रोल वापस इंस्टॉल कर दिए हैं, क्योंकि जब तक Draz.pk से जो मैंने रिक्वायर्ड पार्सल्स हैं वो आएंगे नहीं, उस तक मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो फ़िलहाल इनको मैंने और वापस इंस्टॉल कर दिया। और साथ देखें मैंने एक और भी काम किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें वाइट और ग्रीन, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसमें ना, ये आपको तो वाइट लग रही होगी ना क्योंकि कैमरा जो है वो शायद ब्लू को उस तरह से रिसीव नहीं करता। मैंने इसके अंदर ब्लू एलईडीज़ लगा दी है और अब ये ग्लो भी कर रही हैं, ठीक है ना। ये देखें, इसको ऑफ़ करके दिखाता हूँ। ये देखें ये ऑन, यहाँ भी लगा दी हैं और इसमें भी लगा दी हैं, इस जगह में भी। ये कैमरे में ज़रा कम नज़र आ रही है लेकिन यहाँ भी लाइट है, ग्लो है। एक्चुअली ये देखें ना, ये पुराना पीस है, वो जो अंदर ग्लो करने वाला प्लास्टिक है ना वो टोटली डैमेज हुआ था, तो इसलिए अब जितनी भी आएगी उतनी आएगी। खैर ये बड़ी अच्छी लग रही है। ये सारे देखें, बटन में भी आ रही है लाइट, ट्यून प्रोग्राम भी, पावर, पुश, वॉल्यूम भी। तो ये तो बड़ा फिट हो गया। नीचे वाला पोर्शन जो है, ऊपर वाले का तो आपको पता ही है, मैंने बेड़ा गर्क ही करके रख दिया। तो अब ये तो हो गया हमारा फाइनलाइज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक साइड तो पूरी हुई, ठीक है। और इसके अलावा ये चीज़ जो टूटी हुई थी इसके अंदर मैंने पॉलीयूरेथीन फोम भी फिल कर दिया और इसको पैक भी कर दिया। अब ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना, ये देखें पहले इसमें ना आर्म्स रख के खड्डा निकला हुआ था,
बट अब आप देखें इट्स टोटली प्लेन, बल्कि इनफैक्ट के बीच में से उठा हुआ है, और ये बड़ा अच्छा वो फीलिंग भी दे रहा है कि अगर आप इसके ऊपर कोनी रखें तो अच्छी लगेगी। खैर ये भी रिपेयर हो गया। अब इसकी बारी है फिटिंग करने की। तो बस वो उससे फिटिंग करने से पहले मैंने सोचा इसके फिर अब मैं होल्स जो है ना वो कर लूँ, तो वो मैं करने लगा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो हमारा मिनी ग्राइंडर है ना, इसके अंदर मैक्सिमम इसी साइज़ का ड्रिल बिट लगता है, ठीक है, इसी से ही कर लेंगे, काम होना चाहिए। ये देखें ये हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें इस वाले को भी करता हूँ। परफेक्ट होल ऑन बोथ साइड्स। अच्छा अब इनकी बारी है। ये देखें ये हो गया। अच्छा अब ये जो काम है ना ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि जिसमें हमने ब्लू एलईडी जो लगा दी। जिस ज़माने की ये गाड़ी है ना उस ज़माने में तो ब्लू एलईडीज़ इन्वेंट ही नहीं हुई थी। ब्लू एलईडीज़ तो इन्वेंट हुई हैं इन फर्स्ट हाफ ऑफ 1990, मतलब कि 90s और 95 के दरमियान कहीं जाके ब्लू एलईडीज़ इन्वेंट हुई हैं। और ये जो मॉडल है ये तो 89 का है, तो उस वक्त तो ब्लू एलईडीज़ का जो है ना तसव्वुर भी नहीं था। कभी ब्लू एलईडीज़ की हिस्ट्री पढ़िएगा कि उसके पीछे लोगों ने कितनी ख्वारी की है। आपको पता है ब्लू एलईडीज़ का जो इन्वेंटर था ना उसको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला है, क्योंकि ब्लू एलईडी की इन्वेंशन की वजह से पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया। ब्लू एलईडीज़ से पहले सिर्फ 2 कलर्स की एलईडीज़ होती थी, एक होती थी येलो और एक होती थी एक होती थी ग्रीन और एक होती थी रेड। लेकिन जो ब्लू एलईडी है ना इसकी वजह से रेड आरजीबी पूरा हो गया ना, रेड ग्रीन और ब्लू। जब आरजीबी पूरा हुआ तो फिर हमें वाइट कलर निकालने की ऑप्शन मिल गई। अच्छा ये नहीं कि ये ब्लू एलईडीज़ 1990s में, इस पे काम बहुत पुराना हो रहा था और पहली ब्लू एलईडी तो इन्वेंट हुई थी 1972 में, लेकिन वो एक तो एफिशिएंट नहीं थी और वो कमर्शियली उसको प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था। इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन और एफिशिएंसी जो है वो 1990s में जाके जो है ना क्लियर हुई है, तो ये काम में आई है चीज़। और फिर 1990s के बाद फिर आप देख लें इसने ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आया है कि अब आपकी टीवी स्क्रीन्स और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और सब कुछ एलईडी पे आ गया है, बिकॉज इट्स चीप, इट्स एफिशिएंट और बड़ा कुछ इसमें बड़ी चीज़ें थी। तो ये ब्लू एलईडी जब आप एक पुरानी गाड़ी में लगाते हैं तो खैर अब किसी को हिस्ट्री का क्या पता, जो मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है ना कि ये हिस्ट्री है इसकी। पुरानी गाड़ी में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लगी हो तो वो थोड़ा सा ना डिफरेंट लगता है कि यार ब्लू एलईडी कैसे आई इस पर। तो बस ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। वैसे मैंने गाड़ी में और एक दो जगह पे और भी ब्लू एलईडीज़ लगाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रंट हमारा एसी कंट्रोल का टेम्परेचर कंट्रोल जो है, तो टेम्परेचर कंट्रोल के जो नंबर्स हैं ना वो ब्लू में है, बाकी सब कुछ जो है वो वाइट एलईडी पे कर दिया है। बल्ब सारे मैंने तकरीबन इस गाड़ी के ख़त्म कर दिए क्योंकि वो फ्यूज़ हो जाते हैं और क्योंकि जिन चीज़ों के पीछे वो जलते हैं वो चीज़ें पुराने होने की वजह से उनके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है
वो कम हो गई है और वो ओपीकनेस जो है ना उनके अंदर ज़्यादा आ गई है, तो लाइट प्रॉपर्ली बाहर नहीं आती। ये देखें, ये है इनकैंडिसेंट बल्ब जो इन गाड़ियों में ओरिजिनली लगे होते हैं। अब ये हल्की सी लाइट देते हैं, बिल्कुल माइनर सी, और ऊपर से जिस चीज़ पे ये लाइट फेंक रहे होते हैं, अगर वो चीज़ ही गंदी हो या वो चीज़ वक्त के साथ साथ उसका कलर जो है वो गाढ़ा हो जाए, तो ज़ाहिरी बात है उसमें से लाइट ही नहीं पास करेगी इतनी सी जितनी ये देते हैं। इसलिए फिर तेज़ बल्ब लगाने पड़ते हैं, या एलईडी तेज़ ही होती है वो लगानी पड़ती है, जो फिर प्रॉपर्ली ब्राइटली जो है ना एक एक आपकी चीज़ को शो करती है, ग्लो करती है। तो ये चीज़ होती है, बाकी तो और कोई ऐसी बात नहीं है। खैर, किस्से को मुख्तसर करते हैं, एवं इतनी लंबी बात हो गई। अब ये है कि मैं इन तमाम चीज़ों को इंस्टॉल करके, मतलब कि इंसेंबल करके तो गाड़ी में इंस्टॉल कर दूँगा, क्योंकि अब ये कंप्लीट है। हाँ, इंस्टॉलेशन से पहले मैं ये इसको पूरे एरिया को ना साफ़ भी करना है। इसके ऊपर जगह जगह मेरे कारनामों की वजह से ना एल्फियाँ गिरी हुई हैं और काफ़ी गंद मचा हुआ है। इसको मैं अच्छी तरह पहले वो से किसी सॉल्वेंट से साफ़ करूँगा, और जहाँ जहाँ से कोई डैमेज है वो जगह भी ठीक करूँगा, और इसको मैं पेंट करूँगा। खैर, ये टोटल जो प्रोसीजर होगा ना, ये 15 मिनट का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। और वो मैं करके ना तो फिर इसको इंस्टॉल करूँगा, फिर इंस्टॉल करके आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई नज़र आएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।